हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया प्लांट सेल और एनिमल सेल का। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो मटेरियल न्यूक्लियस को बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। चाहे वो न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उस सभी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। अब यहाँ हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की कि प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है बट उस न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियर मटेरियल क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हुआ विद साइटोप्लाज्म। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। कैरियोट्स होते हैं दे आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म और मेनली बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो इसी प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। कैसे इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, जिस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब यहाँ जो हमें ए पार्ट में बैक्टीरियम सेल दिखाया हुआ है इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है लाइक क्रोमोसोम्स है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, ये प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ये भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये तो बात हुई किसकी, प्रोकैरियोट्स की। और इसमें जो सेल डिवीज़न है वो भी क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, लगभग 20 मिनट के अंदर ही क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है दैट इज़ एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो अब वेल ऑर्गेनाइज्ड है मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर मोर एडवांस्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल। हालांकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो क्या है, दैट वाज द फर्स्ट लिविंग थिंग टू इवॉल्व ऑन द अर्थ। सबसे पहले जो अर्थ पर एग्जिस्टेंस हुई थी वो किनकी हुई थी, प्रोकैरियोट्स की। जबकि जो हमारा यहाँ हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, दे आर मोर एडवांस्ड। Those organisms which are made of eukaryotic cell they are known as eukaryotes। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनकी सेल्स में जो न्यूक्लियस है दैट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ही हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर नहीं आते हैं। इसके अलावा सभी ऑर्गेनिज्म हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोट्स। सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब के सब क्या आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो अमीबा है वो भी क्या है, वैसे तो वो सिंगल सेल है और प्रोटोजोआ है, बट इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है दैट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अमीबा को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं। चाहे ह्यूमन बीइंग है, इसके अलावा लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड्स, रोज़, नीम ट्री, मशरूम, ये सब के सब जो प्लांट्स हैं ये भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट की जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। अब मोस्ट ऑफ हमारी सराउंडिंग में हम इतनी वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सभी के सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, बट उनका जो बॉडी है, उनकी जो शेप है, उनका जो साइज़ है वो क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि उनमें सेल नंबर
अलग हैं, सेल की शेप भी अलग है और सेल का साइज़ भी क्या है, अलग अलग है। तो इस चीज़ को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज़, और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी फर्दर क्या होती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो अब हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स। एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस करते हैं क्या कि 1 मिलियन के अंदर क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं, और 1 ट्रिलियन के अंदर क्या होते हैं, 1000 बिलियन होते हैं। तो इस हिसाब से जो काउंटिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको कवर अप करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट द वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब हम अपनी सराउंडिंग में इतनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सभी सेल से मिलकर बनी है, बट जो नंबर ऑफ सेल्स है दैट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हम देखते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और हम ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो जनरली हम नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को 2 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और ये सिंगल सेल ही खुद में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म हुआ। मतलब जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं सभी जो अपनी नेसेसरी लाइफ फंक्शंस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल सेल की हेल्प से क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। जैसे अमीबा है, दैट इज़ अ टिनी एनिमल, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है, और जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ के, लाइक टेकिंग फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी की सभी चीज़ें अमीबा सिंगल सेल के अंदर ही कर लेता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल होते हुए भी सारे फंक्शन अपने आप में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अलग अलग साइज़ है, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट मे बी मेड अप ऑफ मिलियन, बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर अराउंड अस आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। चाहे हम हैं, चाहे हम अपनी सराउंडिंग में प्लांट देखते हैं, ट्री देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, एलिफेंट देखते हैं, ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म में स्मॉल होते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा होते हैं, बट इससे उनकी फंक्शनिंग के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता। इवन बात करें रैट की, चूहा है वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, जबकि जो एलिफेंट होता है वो बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो रैट के अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स क्या हुई, कम हुई उसकी बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट, बट इसकी वजह से रैट की और एलिफेंट की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं आया। जो जनरल फंक्शनिंग थी उन दोनों की वो सभी इक्वली परफॉर्म हुई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मिलियंस हैं उसमें सेल, बिलियन सेल्स हैं या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सभी की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट क्या है, दैट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग सेल, जो क्या करता है, फर्दर डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये तो क्या हम क्या कह रहे हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग है वो सिंगल सेल से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।